वो सीरीज शुरू होने से पहले एक फॉर्मर क्रिकेटर का ट्वीट देखा था कि रिजवान बाबर के बगैर पाकिस्तान क्रिकेट, पाकिस्तान की टी20 साइड तो कुछ है ही नहीं। तो उनके लिए एक चीज है यहाँ पे, ये देख रहे हैं आप, रिजवान बाबर टी20 करियर। ये आज मोहम्मद हारिस ने यूं किया और इसको मोहम्मद हारिस ने यूं करके फेंका। तो ये बताता है कि पाकिस्तान, ये जो मुल्क है, ये जो टीम है, ये एक दो प्लेयर पे डिपेंडेंट नहीं है। ये जो आपका पूरा 250 से 300 लड़कों का सर्किट है ना, हर लड़के पे इतना ही रिलाई करती है, इक्वली रिलाई करती है ये टीम। और आज हमारे यंगस्टर्स ने प्रूव किया है, क्लिनिकल सीरीज विन, तीनों मैचेस में शानदार वन साइडेड विक्ट्री। पहले 2 मैचेस में बैटिंग करते हुए हराया, तीसरे मैच में चेस करते हुए हराया। शानदार परफॉर्मेंस। बात करते हैं आज की हारिस की सेंचुरी पे, साइम अयूब की जबरदस्त बैटिंग पे, सलमान अली आगा की लीडरशिप पे, और भी बहुत सारी बातें हैं आज के मैच पे बात करने के लिए। सो हमारे साथ जुड़े रहिएगा इस पूरी वीडियो में। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पिच रिपोर्ट्स। और आज क्या शानदार दिन रहा है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। लाहौर फैंस टर्न अप हुए इन बिग नंबर्स, 30,000 के करीब आज लोग मैच देखने के लिए आए। आपको पिछले मैच में बोला था कि पाकिस्तानी क्राउड ने, पाकिस्तानी अवाम ने क्रिकेट में इंटरेस्ट लेना वापस शुरू कर दिया है, क्योंकि उन्हें वो क्रिकेट देखने को मिल रही है, वो जो क्रिकेट वो अपनी टीम को खेलता हुआ देखना चाहते थे। और जब वो चीजें, वो प्लेयर्स उनको मिले हैं, वो अपना इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। ये सेम लाहौर क्राउड था जो कि खाली रह रहा था PSL के मैचेस में, लेकिन जब इसको मिले हारिस, साइम अयूब, साहबजादा फरहान जैसे प्लेयर्स अपनी नेशनल टीम में, ये वही क्राउड फिर एक डेड रबर वाले दिन भी 30,000 की बड़ी तादाद में आया, स्टेडियम को फुल किया और एज अ 12th मैन एक्ट किया दोनों टीम्स के लिए। इक्वली सपोर्ट किया बांग्लादेश को, इक्वली सपोर्ट किया पाकिस्तान को, और शानदार परफॉर्मेंस रही इतने बड़े क्राउड के सामने मोहम्मद हारिस की। क्या मैं बात करूं उसकी इनिंग्स पे, जबरदस्त इनिंग्स। सबसे पहले तो क्रेडिट देता हूं मैं सलमान अली आगा को। सलमान अली आगा जिस तरीके से इस टीम को लीड कर रहा है, मैं समझता हूं अगर 2 से 3 सीरीज मजीद ऐसे पाकिस्तान जीतता है, ये टीम टी20 वर्ल्ड कप के लिए एक बहुत लीथल कॉम्बिनेशन के साथ एंटर करने वाली है, क्योंकि सलमान सैक्रिफाइसेस कर रहा है। सलमान, हमें पता है, मुझे पता है, सलमान अली आगा ऊपर के नंबर पे अगर बैटिंग करेगा वो अपने आप को ज्यादा अच्छी तरीके से एक्सप्रेस कर सकता है, नंबर 3 पे, नंबर 4 पे। लेकिन उसने सैक्रिफाइस की मोहम्मद हारिस के लिए, जिसकी हमें आदत नहीं है बिल्कुल। हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि हमारा कप्तान सैक्रिफाइस करेगा यंगस्टर्स के लिए। ये पहली दफा हो रहा है पाकिस्तान की क्रिकेट में कि कोई कप्तान अपना नंबर छोड़ रहा है किसी नए लड़के के लिए कि हाँ यार, तू मुझसे इस नंबर पे अच्छा खेलता है, तू जाके खेल अपनी इनिंग्स, तू ले अपनी बारी। और यही बनाता है प्लेयर। जब आप प्लेयर को उसके नंबर पे चांस देते हो, जब आप प्लेयर का नेचुरल गेम बैक करते हो, तब जाके प्लेयर बनता है। हारिस को पाकिस्तान पहले भी लाया था 2022 में, क्या हुआ? 2 डक 3 डक बाहर। उसका गेम ही नहीं समझना, क्योंकि हमें क्या चाहिए थे, 40 बॉल पे 50 वाले चाहिए थे। यही चाहिए था पाकिस्तान क्रिकेट को। तभी 2022 के वर्ल्ड कप में आप शान मसूद को भी उठा के ले गए थे साथ। 3 एंकर एक ही टीम में खेले, देख लिया फाइनल में हाल। 2 से तो हुआ ही नहीं, जिसने किया वो भी इतना स्लो खेलने वाला था। सो ये सारी चीजों से पाकिस्तान अब हील कर रहा है, पाकिस्तान की टी20 टीम हील कर रही है। और इसका बड़ा क्रेडिट आप दें आकिब जावेद को, जिसने पाकिस्तान क्रिकेट में, उसका स्टिंग बड़ा छोटा रहा, लेकिन उसने जो चेंजेस किए ना, वो पाकिस्तान के लॉन्ग टर्म पे बहुत काम आने वाली चेंजेस है। टेस्ट मैच में चेंज लेके आया, एक ऐसी चेंज लेके आया जिसने पाकिस्तान को वे फॉरवर्ड दिखाया है कि भाई तुमने अगर अपनी होम कंडीशंस में मैचेस जीतने, तो तुम्हारा पाथवे ये है, तुम इसको फॉलो करोगे तुम मैचेस जीतोगे। उसने फिर आपको बताया कि भाई टी20 क्रिकेट में बाबर रिजवान का भी काम नहीं है, इनको साइड करो, नए लड़के लेके आओ, इतना टैलेंट है आपके पास कि अगर आप उनको टीम में लाके जगह दोगे ना, तो वो आपको मैचेस जितवा के देंगे। अभी लोग पता है क्या बोलेंगे? बोलेंगे ये तो बांग्लादेश की छोटी साइड थी, न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका को आने दो, फिर पता चलेगा। तो भाई मैं एक बात याद दिला दूं, न्यूजीलैंड की डी टीम, ऑस्ट्रेलिया की छोटी से छोटी टीम, जिसमें कोई एक प्लेयर ऐसा नहीं था जिसके 15 से 20 मैचेस भी मुकम्मल हो, वो टीम पाकिस्तान को आगे, पाकिस्तान में सीरीज भी हरा के गई हुई है। वही टीम पाकिस्तान को पाकिस्तान में आगे सीरीज भी ड्रॉ करके गई हुई है। 2 चहीते आपके मौजूद थे उस टीम में, एक कप्तान था, फिर भी क्या किया आपने? कुछ भी नहीं। तो जो लड़के कर रहे हैं उन पे क्रिटिसाइज करने के बजाय आप उनको सपोर्ट करें, रादर देन आप वीडियो बनाए कि बाबर और रिजवान के लिए मैं मरते दम तक सपोर्ट करता रहूंगा। ये सिर्फ और सिर्फ अपने फैन बेस को खुश करने वाली बात है, नथिंग एल्स। शानदार परफॉर्मेंस। बैक टू द टॉपिक आते हैं। आकिब जावेद को क्रेडिट जाता है, जिस तरीके से मैंने पहले भी बोला है, उन्होंने चेंजेस लेके आए, वो उन्होंने पाथवे दिखाया पाकिस्तान को लॉन्ग टर्म पे चलने के लिए। उनका इंस्टिंक्ट हमारे लिए थोड़ा सा खराब रहा, क्योंकि पाकिस्तान उसमें चैंपियंस ट्रॉफी में जल्दी बाहर हो गया, कोई अच्छी परफॉर्मेंसेज नहीं आई हैं। लेकिन
उन्होंने जो किया है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए वो अब हमारे लिए अच्छा साबित होगा। सलमान अली आगा की कैप्टनसी की भी बात कर ली, अब हारिस की बैटिंग की बात करता हूं। कल भी बोला था ऐसा प्लेयर है कि जिस दिन मोहम्मद हारिस खेलेगा वो अकेला काफी है। वो एक ऐसा प्लेयर है जिसको आप छोड़ दो खुला, वो आपको एक हारा हुआ मैच भी जितवा सकता है। और ये एक कुछ ऐसा ही मैच था। अगर हारिस जैसी अप्रोच के साथ कोई बैटिंग नहीं करता, अगर ये सोचते कि पहले 6 ओवर में 40 कर लेते हैं बगैर विकेट गिराए, उसके बाद आप जाके मार लेंगे आखिरी 10 में, आखिरी 5 में 70 कर देंगे, नीचे से प्लेयर आके हम लोग तो अपनी बैटिंग करें, टिप टिप करके सिंगल डबल कर लेते हैं। तो ये मैच जैसे पाकिस्तान पहले 6-7 मैचेस हारा है ना इस तरीके के, वैसे ही हारता। लेकिन उसने ना तो अपनी विकेट की परवाह की, ना तो उसने परवाह की कि पहले ओवर में फरहान आउट हुआ है। वो आया, वो अपने नेशनल स्टोक पे स्टिक किया और उसने शानदार बारी लिए, जबरदस्त बारी लिए, ऑन मेरिट चौके छक्के मारे, कोई आड़ी टेढ़ी शॉट नहीं मारी। हारिस में थोड़ी सी मसला यही था उसका कि वो आउट ऑफ नोवेयर एक आड़ा टेढ़ा शॉट आगे मार देता, जिसकी वजह से उसकी विकेट चली जाती थी, विकेट थ्रो कर देता था। लेकिन आज की इनिंग्स में जितने भी उसने शॉट्स खेली हैं वो सारी शॉट्स ऑन मेरिट, प्रॉपर टाइमिंग के साथ शॉट्स हैं। जबरदस्त बैटिंग की मोहम्मद हारिस ने, एक ऐसी सेंचुरी जो कि याद रहेगी पाकिस्तानियों को, जो कि कॉन्फिडेंस दिलाएगी। हारिस पे लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं था, कहते थे कि ये इनकंसिस्टेंट प्लेयर है, लेकिन इस सीरीज में जिस तरीके से हारिस ने परफॉर्म किया है, मेरे लिए वो प्लेयर ऑफ द सीरीज है। शानदार कीपिंग, शानदार बैटिंग, ओवरऑल अगर मैं एनालाइज करूं, मोहम्मद हारिस की परफॉर्मेंस हैज बीन द मोस्ट इंपैक्टफुल परफॉर्मेंस फॉर पाकिस्तान इन दिस सीरीज। कंप्लीट सपोर्ट करते हैं साइम अयूब उसको। साइम अयूब ने जिस तरीके की बैटिंग की है, साइम की भी तारीफ बनती है। ये सीरीज हमें जाते जाते हमारा साइम अयूब भी वापस देके चली गई है। ऑल्दो साइम से बड़ी इनिंग्स की एक्सपेक्टेशन थी, गलत टाइम पे आउट हो गए, लेकिन जितना खेला साइम ने वो बहुत शानदार लगे। अच्छे छक्के मारे, मेहदी हसन मिराज को पहले ओवर में अपना सिग्नेचर नो लुक स्लॉक स्वीप मारा एंड वहां से कॉन्फिडेंस गैदर किया। फिर शानदार इनिंग साइम की भी जानिब से, और फिर उसके बाद हसन नवाज शानदार। मतलब मैं समझता हूं कि जब से इसको मिडिल ऑर्डर में लेके आया गया है, ही हैज बीन इन अ डिफरेंट ग्रूव। उसने अपने आप को रीएडजस्ट किया, रिफाइंड किया है। मेरे ख्याल से हसन नवाज जब खेला है तो उसने डोमिनेट किया है। हारिस एक पुराना मेंबर था ऑन क्रीज, मतलब वो शुरू से खेल रहा था, पहले ओवर में ही आ गया था हारिस क्रीज के ऊपर। और हसन नवाज जब आया हारिस के साथ बैटिंग करने के लिए, तो हमने देखा कि हारिस पीछे चला गया और हसन नवाज आगे जाके डोमिनेट कर रहा है। तो वो इस तरीके की कैपेबिलिटीज रखता है, इस तरीके की पावर हिटिंग एबिलिटीज, इस तरीके की बैटिंग कैपेबिलिटीज रखता है। और पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर में ऐसी चीजों की ही कमी थी, ऐसे प्लेयर्स की कमी थी जिनका दिल बड़ा हो, ऐसे प्लेयर्स की कमी थी जो अच्छी बॉल्स को रिस्पेक्ट देके सिंगल डबल करके बुरी बॉल्स पे चार्ज करें। जो बॉल हसन नवाज की रेंज में गिर रहा है वो ग्राउंड में नहीं रुक रहा, फिर वो ग्राउंड के बाहर ही जा रहा है। आज की बैटिंग देख लें, सेकंड टी20 की देख लें, फर्स्ट टी20 की देख लें, जो बॉल हसन की रेंज में है वो ग्राउंड में नहीं रुकेगा। और ये उसने प्रूव भी किया है एंड जबरदस्त बैटिंग की है थ्रू आउट द सीरीज हसन ने। आज के दिन भी छोटी सी इनिंग्स थी लेकिन तेज इनिंग्स थी। इंश्योर किया कि मैं अपने प्लान पे रहूं, टीम के प्लान पे रहूं, वो मोमेंटम ना तोड़ूं जो कि साइम और हारिस ने बिल्ड करके दिया है। एंड अगेन मैं तारीफ करूंगा सलमान अली आगा की, अपना नंबर सेक्रीफाइस करना ये कोई आसान बात नहीं होती। और पाकिस्तान जैसी टीम में जहां पे आपके पास एक रिच हिस्ट्री है कप्तानों की, कि वो यंगस्टर की जगह ऐसी खाते हैं कि वो पता ही नहीं लगने देते ये करता क्या है। वो साहबजादा फरहान को 7वें नंबर पे भी बैटिंग करवाने के लिए तैयार होते हैं ताकि सिर्फ और सिर्फ उनकी जगह ना चली जाए। सो ऐसे प्लेयर्स भी हमने देखे हैं टीम के अंदर। सो इस जैसी हिस्ट्री में अगर आप एज अ कैप्टन अपना जगह अपनी टीम के लिए सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी हो, सो आप लीडर हो बॉस। आपने इस टीम को शानदार तरीके से जेल कर लिया है एंड मैं उम्मीद यही करूंगा कि इसी तरीके से जेल इन रहे ये टीम। शानदार परफॉर्मेंस, क्लिनिकल परफॉर्मेंस, जो एक्सपेक्ट किया था, जो उम्मीद की थी इस टीम से, बिल्कुल वही करके दिया है इस टीम ने। सो ओवरऑल 10 on 10 है इस सीरीज के लिए और मैं उम्मीद करता हूं यही फॉर्म पाकिस्तान कंटिन्यू रखेगा। फिर उसके बाद थोड़ी नजर अगर मैं पाकिस्तान की बॉलिंग पे भी डाल लूं तो देखें बिल्कुल स्ट्रेट विकेट थी एंड मैं बहुत खुश हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया। सीरीज के शुरू में भी मैंने आपको बोला था कि अगर विकेट सीधी बनाए तो वो ज्यादा इफेक्टिव रहेंगी रादर देन हम कोई वाका की मिट्टी उठा के डाल दें इन विकेट्स पे, क्योंकि हमारा कोई आगे असाइनमेंट ही नहीं है जिसके लिए हमें प्रिपेयर करना हो फॉर फास्ट एंड बाउंसी ट्रैक्स। हमने खेलना ही सारी क्रिकेट अभी हमारी यूएई में, श्रीलंका में है। सो हमें ऐसी विकेट्स चाहिए जो सीधी हो और थोड़ी सी स्पिन फ्रेंडली हो। सो हमें यही विकेट्स मिली जो बहुत ज्यादा सीधी थी, बहुत ज्यादा फ्लैट विकेट्स थी और उसके ऊपर
किसी टीम को 196 पे रोकना, और स्टार्ट जो हुआ था बांग्लादेश का वो 10 ओवर में 100 रन थे, कोई भी आउट नहीं था, उसके बाद अगर आप 196 पे रोको तो मेरे ख्याल से ये एक अच्छी बॉलिंग एफर्ट है। और इसमें सबसे नुमाया बॉलर मोहम्मद अब्बास आफरीदी रहे, शानदार बॉलिंग अब्बास की जानिब से भी। स्क्वाड में नहीं था, हमने बहुत ज्यादा बोला कि अब्बास को होना चाहिए था स्क्वाड में, ऑब्वियसली 17 विकेट थी उसकी पीएसएल में, और हमें पता है डेथ बॉलिंग का कितना अच्छा बॉलर है अब्बास। आखिरी 2 ओवर में सिर्फ और सिर्फ 8 रन देके 2 खिलाड़ी को आउट किया उसने अपने। सो डेथ बॉलिंग में मोहम्मद अब्बास की वेरिएशंस बहुत ज्यादा काम किए हैं, एंड मेरे ख्याल से अब्बास को ये चीजें देखनी पड़ेंगी और टीम को भी उसके ऊपर ट्रस्ट करना पड़ेगा ताकि उसको कंटिन्यू चांस मिलता रहे। अब्बास आफरीदी कैन बी डेवलप्ड इनटू अ वेरी गुड ऑलराउंडर, बॉलिंग कैपेबिलिटीज के हिसाब से, बॉलिंग परफॉर्मेंस के हिसाब से हर जगह कर रहा है। साउथ अफ्रीका में भी अच्छी परफॉर्मेंस रही थी, ऑस्ट्रेलिया में भी अच्छी परफॉर्मेंस रही थी, बैटिंग में भी मैं समझता हूं कि अगर अच्छा चांस मिलता है तो वो डिलीवर कर सकता है। सो अब्बास आफरीदी एक ऐसा प्लेयर है जिसपे अगर इन्वेस्टमेंट सही से हो और अब्बास आफरीदी को प्रॉपर चांसेस मिले सो ही कैन बी डेवलप्ड इनटू अ वेरी लीथल ऑलराउंडर। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो सारे बॉलर्स ने अ बिट ओवर 9 रन दिए हैं, लेकिन मैं अगेन यही कहूंगा इन जैसी विकेट्स पे जहां पे बिल्कुल ही फ्लैट विकेट हो, जहां पे कोई मूवमेंट ना हो, नीदर फॉर स्पिनर नीदर फॉर फास्ट बॉलर्स, वहां पे अगर आप 9 की इकोनॉमी से बॉलिंग कर रहे हो तो मैं इसको बोलता हूं कि ये अच्छी बॉलिंग ही है। हसन अली आज शानदार देखिए, पहले 2 ओवर में जबरदस्त बॉलिंग की हसन ने नए बॉल से, और फिर उसके बाद पुराने बॉल से भी इवन काफी अच्छा फिनिश किया हसन अली ने। सो ही इज लुकिंग इन गुड रिदम, और ये पाकिस्तान के लिए बहुत जरूरी है। एज अ सीनियर बॉलर हसन इतनी अच्छी बॉलिंग करेगा सो डेफिनेटली ही विल बी कंसिडर्ड द लीडर ऑफ द पैक एज वेल, और मेरे ख्याल से हसन अली का फॉर्म में आना पाकिस्तान के लिए काफी ज्यादा जरूरी था। शादाब खान ने भी अच्छा स्पेल किया, सेकंड ओवर और फर्स्ट ओवर उनका बहुत अच्छा था, थर्ड में थोड़ी सी कुट पड़ी उन्हें, लेकिन ओवरऑल अगर मैं बोलूं तो 3 ओवर में 26 रन इस जैसी विकेट पे नॉट बैड। और सेम फॉर एवरी बॉलर, मेरे ख्याल से कोई भी इतना ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं रहा, सब ने थोड़े थोड़े रन दिए हैं। मेरे ख्याल से इन जैसी विकेट्स पे अगर आप एक टीम को 200 के नीचे रोकते हो सो इट इज अ गुड एफर्ट, और आपने अपनी बैटिंग को एक प्लेटफॉर्म दिया कि हाँ यार चलो अब आप चेस करो, अब आपको मौका है कि आप चेस करें इस टारगेट को। और मैं क्रेडिट दूंगा माइक हेसन को, मैं क्रेडिट दूंगा सलमान अली आगा को कि इन्होंने चैलेंज लिया कि भाई अब हम चेस करेंगे। चाहते तो आराम से बैटिंग फर्स्ट करते, वापस से टोटल लगाते, वापस से हराते, 2 मैचेस से लगातार यही कर रहे थे। तीसरे मैच में चेंज किया कि भाई हम लोग बॉलिंग करेंगे, पहले हमें चैलेंज में डालना है अपने बैट्समैन को कि भाई चलो जाके चेस भी करके दिखाओ, थोड़ा प्रेशर में रन्स करके दिखाओ, और कामयाब हुए हैं आज के दिन। सो एक बड़ा प्लस है, बड़ा कॉन्फिडेंस बूस्टर है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी प्लेयर्स के लिए, टीम के लिए, कोचेस के लिए। मैं समझता हूं दिस इज अ राइट डायरेक्शन फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। अगर इस तरीके से कंटिन्यू करेंगे सो पाकिस्तान क्रिकेट की एक ऐसी पोजीशन है, मैं समझता हूं कि अगर 1 साल के अंदर अंदर यही टीम कॉम्बिनेशन कंटिन्यू रहता है तो आपकी बहुत एक लीथल T20 साइड्स बन सकती है, और मैं यही कहूंगा कि इसको कंटिन्यू किया जाए। अब पाकिस्तान की सीरीज जो है वो प्रोबेबली जुलाई में पाकिस्तान बांग्लादेश ट्रेवल करेगा, नॉट कंफर्म्ड येट, बट जैसी कोई कंफर्म न्यूज आती है वो मैं आपसे जरूर शेयर करूंगा। बाकी भी क्रिकेट वीडियोस के लिए इस चैनल को कर लें सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।